एज यू कैन सी अपने पढ़ने वाले हैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप स्क्रीन शेयर हो गया है अब। हाँ हो गया है, ठीक है। चलो अपने स्टार्ट करते हैं ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी के साथ। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, एज द नेम सजेस्ट, ओपन इकोनॉमी क्या होता है? पकड़ लो, इंडियन इकोनॉमी है। अगर इट इज एक्सेसिबल बाय द फॉरेन कंट्रीज, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा रहता है तो अपने बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। पकड़ लो इंडिया पूरे दुनिया जहान से अगर रिलेशन तोड़ देता है, देयर आर नो ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द फॉरेन लैंड्स, तो अपने इंडिया को बोलेंगे कि इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, याद रखो, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उस इकोनॉमी को अपने बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, और अगर सॉरी ओपन इकोनॉमी, और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है तो उसको अपने बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, थिंक अबाउट नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया मैं समझता हूं नॉर्थ कोरिया इज वन सिंगल कंट्री जो मोटा मोटी क्लोज्ड है। मोटा मोटी क्लोज्ड का मतलब क्या है? इट हैज नो सच ट्रेड रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। ठीक है, आ जाओ देखो क्या है ओपन इकोनॉमी। क्या हो गया? इफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैस। देखो मेरे इकोनॉमिक्स में मैं इसी तरीके से बात करता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज को मैं बोलता हूं गैस। गैस का मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे याद रखना इसको। ओपन इकोनॉमी क्या होता है? इफ अ गवर्नमेंट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर नेशंस, तो उसको अपने बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। इट इन्वॉल्व्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इट इन्वॉल्व्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी में आ जाओ। अगर गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो अपने क्या बोलेंगे? इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड दस इट बिकम्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगर बॉर्डर्स आपका ओपन है फॉर ट्रेड तो ओपन इकोनॉमी, बॉर्डर्स क्लोज्ड है अगर तो क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, मैं बच्चों उसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको लर्निंग भी आज हो जाए और रिवीजन भी आज हो जाए। ठीक है, आ जाओ। चलो मेरे को कौन बता पाएगा? प्रकाश बता पाओगे व्हाट इज ओपन इकोनॉमी? हेलो सर। ट्राई करो, ओपन इकोनॉमी क्या होता है? सर जो जो कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चालू है, मतलब ये ओपन है, उसको ओपन इकोनॉमी बोलेंगे चालू है उसको। उसको अपने बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। ठीक है, और अगर चालू नहीं होता है तो अपने उसको बोलते हैं क्लोज्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन ट्रेड रिलेशंस। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट किसमें? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स में। चलो लेट्स लुक एट दिस गाइस। देखो कुछ कुछ ऐसा चीज होता है ना जो अपने को फ्री में मिलता है, एकदम फ्री में, और कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जिसका पैसा लगता है। ठीक है, तो जो चीजें हमें फ्री में मिले उसे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स या फिर फ्री गुड्स। ठीक है, और जो चीज लेने के लिए, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, जो चीज लेने के लिए अपने को पैसा देना पड़ता है उसको अपने बोलेंगे इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, फॉलो करना है इस चीज को। अपने समझते अब एक चीज कि ना कोई भी चीज का प्राइस जो है वो सेट कैसे होता है। ठीक है, आ जाओ एक चीज फॉलो करना, मस्त चीज है। देखो अगर अगर कोई चीज यूजफुल होता है तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं? उसका डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज यूजफुल होगा तो कंज्यूमर्स उसका डिमांड क्रिएट करेंगे। ऑब्वियसली हम कोई कचड़े का तो डिमांड क्रिएट नहीं करते, बिकॉज कचड़ा जो है वो यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, बुक्स हो गया, कॉपीज, पेन्स, ऑल दीज आर यूजफुल टू अस, दैट इज व्हाई वी क्रिएट अ डिमांड फॉर इट। ये क्या लिख रहा है तुम? विवो, संदीप, डोंट राइट इट। ठीक है, आ जाओ फॉलो करना। अगर कोई चीज यूजफुल होता है तो अपने उसका डिमांड क्रिएट करते हैं, और और समझना, क्योंकि क्योंकि वो चीज स्कैर्स होता है, क्योंकि वो चीज स्कैर्स होता है तभी उसका सप्लाई हो पाता है
विद अ प्राइस टैग। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कोई वो चीज स्कैर्स होता है इसलिए उसका सप्लाई करता है प्रोड्यूसर्स, बट सप्लाई करता है विद द प्राइस टैग। ठीक है, अगर फॉलो करना, एयर हो गया, एयर इज वेरी यूजफुल टू अस, तो एयर का अपने डिमांड करते हैं, बट इज एयर स्कैर्स बच्चों? एयर क्या स्कैर्स होता है? नो सर। एयर इज नॉट स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब इसको समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूं, स्कैर्स का मतलब होता है कम क्वांटिटी। एयर इज नॉट इन कम क्वांटिटी, एयर इज नॉट स्कैर्स, एयर इज अबंडेंट। तो क्योंकि एयर अबंडेंट है तो उसका सप्लाई तो होता है बट विदाउट द प्राइस टैग। थिंक अबाउट सनलाइट, सनलाइट यूजफुल भी है इसलिए अपने डिमांड करते हैं उसका, अपने चाहते घर पे सनलाइट आए हमारे, पर क्या सनलाइट स्कैर्स है? जी नहीं, सनलाइट इज नॉट स्कैर्स एट ऑल, सनलाइट इज प्लेंटीफुल, इसलिए उसका सप्लाई होता है विदाउट द प्राइस टैग। ठीक है, बट थिंक अबाउट शूज, शूज में जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो अर्थ में लिमिटेड है। ठीक है, शूज अपने को, अपने शूज का डिमांड करते हैं, पकड़ लो, बिकॉज इट इज यूजफुल टू अस, राइट, पर सप्लाई उसका होता है विद द प्राइस टैग। क्यों? बिकॉज इट इज स्कैर्स इन क्वांटिटी, इट इज वेरी मच लिमिटेड। ऐसा नहीं कि शूज वर्ल्ड ओवर अनलिमिटेड क्वांटिटीज में, ऐसा तो है नहीं भैया। शूज जो रॉ मटेरियल से बनता है वही नहीं है अनलिमिटेड क्वांटिटी में, तो शूज क्या होगा अनलिमिटेड क्वांटिटी? ठीक है, तो शूज का सप्लाई होता है बट विद द प्राइस टैग। ठीक है, आ जाओ, तो उसी को अपने समझते हैं। फ्री गुड्स क्या होता है बच्चों? फ्री गुड्स आर नॉन इकोनॉमिक गिफ्ट्स, दीज आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड मे बी वेरी यूजफुल, दे मे बी यूजफुल, but they are freely available in unlimited quantity. Scarce नहीं है, it is not scarce, scarce नहीं है इसलिए it cannot command price। ठीक है, स्कैर्स होता तो भैया प्रोड्यूसर्स लोग सप्लाई करते विद सम प्राइस टैग। ठीक है, एग्जांपल्स मैं बता चुका हूं, एक एयर, एक सनलाइट, और कोई कुछ एग्जांपल देना चाहेगा फ्री गुड्स में? थिंक अबाउट दिस, और क्या हो सकता है? वाटर। वाटर? नहीं सर, वाटर तो बोतल में बेचता है ना। वाटर बिकता है 10-10 रुपए में, 10-20 रुपए में बिकता है वाटर। हाँ। यू कैन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मतलब क्या है? जो लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, उसमें फ्रेश वाटर मिलता है, तो अपने फ्रेश वाटर बोल सकते हैं, नॉट पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, लैंड क्या फ्री गुड है क्या? गिफ्ट्स ऑफ नेचर ही तो है लैंड। नो सर। नो। सर प्रज्ञा? हमें तो बाय तो करना पड़ता है। हाँ प्रिया, तुम बोल रही हो क्या? बोलो। यस सर। सर लैंड तो बाय करना पड़ता है ना। हाँ, तो लैंड तो गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो क्यों उसका पैसा लगता है फिर? और हम लोग को रहने के लिए। तो क्या? ओनरशिप लग जाता है बोल के, ओनरशिप आ जाता है लैंड के ऊपर। या फिर कम होता है। पूजा क्या हाँ, बोल? कम भी होता है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। देखो, लैंड जो है इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर, वेरी गुड, बट अच्छा, इट इज अगेन यूजफुल, वेरी गुड, बट इज इट अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी? नो, इट इज नॉट प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जितना अपने को लैंड चाहिए ना, उतना लैंड है ही नहीं। ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, इसलिए एक एक छोटे छोटे जगह के लिए भी झगड़ा होता है। लोग बोलते हैं मैं इतना लाख रुपया दूंगा, दूसरा बोलता है मैं इतना लाख रुपया दूंगा, इस कारण लैंड का प्राइसेस बढ़ते गया। ठीक है, हम लोग के ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के समय लैंड पानी के दाम पे बिकता था, बोलते थे, बिकॉज लोग कम थे, लैंड ज्यादा था। अब क्या है, लोग ज्यादा है, लैंड कम है, तो अब डिमांड उसका बहुत बढ़ गया है। इट हैज बिकम अ स्केर्स क्वांटिटी नाउ, सो नाउ इट हैज बिकम एन इकोनॉमिक गुड, नॉट अ फ्री गुड। पहले के समय क्या था, 2000 साल पहले लोग कम थे, कहीं भी बस जाते थे। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट अपने आते हैं इकोनॉमिक गुड्स। These are those goods which have a price because they are useful as well as scarce। दोनों चीज देख लो,
इट इज यूजफुल एज वेल एज स्केर्स। दोनों ही लागू हो रहा है इसमें, तो अपने इकोनॉमिक गुड बोलेंगे। ठीक है, ये यूजफुल है तभी इसका डिमांड होता है, और क्योंकि स्केर्स है इसलिए सेलर्स इसको क्या है, सप्लाई करते हैं एट अ प्राइस। सब मैं यहां बता चुका हूं फ्लो चार्ट में। ठीक है, चलो आ जाओ। निधि तुम बोल पाओगी इकोनॉमिक गुड्स का खूबी क्या है? निधि सुन नहीं रहा तुम्हारा आवाज। हेलो निधि, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है उसके। विकास तुम बोल पाओगे इकोनॉमिक गुड्स एक्चुअली होता क्या है? सर थोड़ा आवाज नहीं आ रहा सर, इकोनॉमिक गुड्स वाला सर, थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? अच्छा सर आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए। अच्छा ठीक है, ओके। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो निधि बोल रही है, मैं बोल रही है, लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरा। आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आवाज का तो यार। ठीक है, फॉलो करो, वापस से मैं रिपीट करा देता हूँ इस चीज को जिन लोगों के नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स which have a price because they are useful as well as scarce. ठीक है, since they are useful they are demanded by the buyers, and since they are scarce suppliers supply them, producers supply them free of cost नहीं, with the price tag. ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? सर इकोनॉमिक गुड्स में सारा एसेंशियल कमोडिटीज तो आ ही सकता है। हाँ देखो बाबू, जो चीज का पैसा लग रहा है वो इकोनॉमिक गुड्स है। चाहे वो एसेंशियल गुड हो, एक छोटा सा मैच बॉक्स क्यों ना हो, या फिर वो बड़ा सा एसी क्यों ना हो, सबका प्राइस लग रहा है, सब किस में आएगा, इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? यस बोल दो या लिख दो। यस सर। यस सर। यस सर। भैया अब आवाज आ रहा है मेरा? अब आ रहा है तुम्हारा आवाज। हाँ वो एक्चुअली माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं था। वाह वाह, बिल्कुल हाँ। सही। चैट में लिखते जाओ अगर सबको समझ में आ रहा है तो, या बोलते जाओ। वी हैव कवर्ड टू लिटिल सिली यस सर। टॉपिक्स। हाँ हो गया। आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आ जाओ, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एज द नेम सजेस्ट्स, फाइनल गुड क्या होता है? ये वो गुड होता है जो हम या तो कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। फाइनल गुड्स क्या हो गया? ये ऐसा गुड्स है जो अपना प्रॉपर फाइनल शेप ले चुका है, ये अब फर्दर प्रोडक्शन के काम में नहीं आएगा। ठीक है, अब या तो ये एक हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा या तो ये एक फर्म इन्वेस्ट करेगा। जैसा कि समझो क्या है, think about cotton, think about cotton, think about thread, think about fabric. These are not final goods because इसको अपने कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, इससे जो बनता है कपड़ा, इससे जो शर्ट्स टी शर्ट्स टॉप्स बनता है, इसको अपने कंज्यूम करते हैं ना। तो ये जो फाइनल गुड है ये क्या है? टी शर्ट्स हो गया, टॉप्स हो गया एंड ऑल। इंटरमीडिएट गुड ऑन द अदर हैंड विल बी व्हाट? जो अभी तक फाइनल आकार में, फाइनल शेप में नहीं आया, जो अभी तक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के बाउंड्री में, लाइक कॉटन। ठीक है, कॉटन अभी यूजफुल नहीं है अपने लिए, कॉटन का जब क्लॉथ बन जाएगा तब यूजफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, कॉटन इज राइट नाउ इन द मैन्युफैक्चरिंग लाइन ओनली, इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बोल सकते हो। कॉटन से बनता है थ्रेड, एक थ्रेड बनता है, वो भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, उसको भी बोलोगे इंटरमीडिएट। उसको वीव करके बनता है फैब्रिक, वो भी हमारे काम का नहीं है, फैब्रिक तो लपेट के पहनेंगे। ठीक है, वो तो जब क्लॉथ बनता है उसका तब अपने बोलते हैं कि इट इज अ फाइनल गुड। ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल, वीट। वीट से फ्लावर बनता है, फ्लावर से ब्रेड बनता है।
बोल सकते हो फाइनल गुड क्या है यहाँ पे? सर ब्रेड और फ्लावर दोनों। ब्रेड और फ्लावर दोनों। मतलब सही बोल रहे हो। देखो आप लोगों ने बोला ब्रेड भी और फ्लावर भी, ठीक है। सो अपने ये बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द यूज एज वेल। आगे देखेंगे इस चीज को। किसी भी चीज में ठप्पा नहीं मारा हुआ होता कि वो फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। हम लोग इस चीज को देखेंगे। नॉर्मली अपने बोलते हैं कि ब्रेड इज अ फाइनल गुड, पर फ्लावर को भी बोल सकते हैं अपने फाइनल गुड, ठीक है। पर हाँ बोलो। सर फाइनल गुड्स एंड फिनिश गुड्स में अंतर क्या है सर? डिफरेंट क्या है? फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स डिफरेंस? फिनिश्ड गुड्स हाँ फिनिश नहीं, फाइनल फिनिश सेम ही है पूरा। सेम केस होगा ना? हाँ हाँ, फाइनल गुड्स और फिनिश्ड गुड्स सेम ही चीज है ये। ओके ओके। आ जाओ। जो चीज अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है उसको अपने बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और जो चीज एंड यूजर के पास आ जाता है उसको अपने बोलते हैं फाइनल गुड्स। आ जाओ पढ़ते हैं इसको, ढंग से फॉलो करना। अपने को डेफिनेशंस अच्छे से लर्न करना है, इस चैप्टर से पक्का डेफिनेशन आता है, ठीक है। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर मेंट फॉर फाइनल यूज, व्हिच आर मेंट फॉर फाइनल यूज, ठीक है। क्या होगा ये? बाय हाउसहोल्ड्स फॉर कंजम्पशन या फिर फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट। दो तरीके से हम फाइनल गुड्स को यूज करते हैं। या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं उसको, पहन लेते हैं, खा पी लेते हैं, घर पे रख देते हैं उसको, या तो कंपनीज जो है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए लगाता है। थिंक अबाउट अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जो हो गया वो फर्म्स खरीदता है। स्क्रू ड्राइवर क्या है? फर्म्स खरीदता ताकि अपने फर्म में काम कर पाए उससे। तो स्क्रू ड्राइवर तो फाइनल गुड्स ही हो गया ना। बड़ा सा मशीन खरीदा एक फर्म, बड़ा सा मशीन खरीदा, उसको भी क्या बोलोगे? फाइनल गुड बोलोगे। क्यों? बिकॉज फर्म ने उस बड़े मशीन को खरीदा है एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो बड़ा मशीन अब टूट फूट नहीं सकता है, चेंज नहीं हो सकता है, वो फाइनल गुड बन चुका है, ठीक है। तो दो तरीके से फाइनल गुड्स को यूज करते हैं हम, या तो फॉर कंजम्पशन या तो फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और क्या क्या नहीं कर सकते उसके साथ फॉलो करना। दे आर नीदर रीसोल्ड, दे आर नीदर रीसोल्ड। यहां लिखे हुए ना, फाइनल यूज करना होता है उसको। अगर अपने पकड़ लो, मैं एसी खरीद रहा हूं, मैं एसी खरीद रहा हूं अपने घर में लगाने के लिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि इन दैट केस दिस एसी इज अ फाइनल गुड। एज मैं अपने घर पे लगाया हूं उसको, मैं कंजम्पशन कर रहा हूं उसका। फॉलो करना ढंग से इस चीज को, फॉलो माय वर्डिंग्स। पर अगर मैं एसी खरीदता हूं, अपने सेंटर में लगाता हूं एसी ताकि बच्चे खुश रहे, तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज अ फाइनल गुड। पर मैं कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर रहा हूं फाइनल गुड इस वक्त, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो सेम एसी मेरे सेंटर में लगा है इन्वेस्टमेंट पर्पस, और उसी एसी को मैं घर पे लगा दूं अपने, तो बोलूंगा कंजम्पशन। समझ में आया? इन बोथ दीज केसेस इट इज अ फाइनल गुड, ठीक है। अब देखो क्या है, these goods are neither resold nor used for any further transformation, nor used for any further transformation। अपने क्या क्या नहीं कर सकते फाइनल गुड्स के साथ? अपने फाइनल गुड्स को रीसेल नहीं कर सकते। इट इज मेंट फॉर आवर कंजम्पशन, हाउ कैन वी रीसेल इट? अगर अपने उसको रीसेल कर देते हैं तो वो बन जाएगा इंटरमीडिएट। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम लोग उसको फर्दर ट्रांसफॉर्म करते हैं तब वापस से अपने उसको बोलेंगे इट हैज बिकम एन इंटरमीडिएट, ठीक है। लाइक थिंक अबाउट फ्लावर, ढंग से फॉलो करना सभी एकदम, जहां समझ नहीं है तुरंत पूछोगे। थिंक अबाउट फ्लावर, आटा, ठीक है। अगर हम घर पे, अपने घर पे आटा से रोटी बनाए अगर, ठीक है, तो दैट इज आवर कंजम्पशन, दैट इज अ फाइनल गुड इन दिस केस, ठीक है। पर अगर मैं उस फ्लावर को अपने फर्म में ब्रेड बना देता हूं, ठीक है, मैं उस फ्लावर को अपने फर्म में ब्रेड बना देता हूं, तब फ्लावर इंटरमीडिएट गुड की तरह एक्ट करेगा। वही फ्लावर अगर मेरे घर पे मेरी मम्मी जी रोटी बनाने में काम लाए, तो हम लोग यूज कर रहे हैं ना उसको,
तब मैं उसको बोलूंगा फाइनल गुड। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या सही मिल गया अपने को। फ्लावर को अपने फाइनल गुड भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड भी बोल सकते हैं। फाइनल गुड कब बोलोगे? फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट गुड कब बोलोगे? टू मेक ब्रेड्स। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स। मैं बता रहा हूं यहाँ पे कोई भी गुड में स्टैंप नहीं मारा हुआ होता है कि मैं तो फाइनल गुड हूं यार, या तो मैं इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, समझ में आया? आओ वापस से पढ़ते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अच्छा, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर मेंट फॉर फाइनल यूज। मेरे साथ सभी पढ़ो इसको, ट्राई करो। ठीक है, अभी लर्न करने का ट्राई करो इसको। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर मेंट फॉर फाइनल यूज बाय whom? by households for consumption या फिर by firms for investment। खत्म। ठीक है, फाइनल गुड्स के साथ क्या क्या नहीं हो सकता है? इट कैन नॉट बी रीसोल्ड। अगर मैं एसी खरीदा यूज करने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं, बाहर किसी और को बेचने के लिए, तब मैं उसको क्या बोलूंगा? इन दैट केस एसी हैज बिकम एन इंटरमीडिएट। ठीक है, and it cannot be used for any further transformation. Okay, आ जाओ। They include goods purchased by households for final consumption। क्या है फाइनल गुड्स में? पहला चीज मैंने जो बताया, हाउसहोल्ड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। पकड़ लो, मिल्क हो गया, मिल्क, मिल्क फॉर ड्रिंकिंग। टुडे आई विल गिव यू वेरी मिल्की एग्जांपल्स। ठीक है, अगर मैं दूध खरीदता हूं अपने पीने के लिए तो मैं उसको बोलूंगा फाइनल गुड फॉर कंजम्पशन। ठीक है, आ जाओ दूसरा चीज देखो। गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या है सोचो? गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, इसका एग्जांपल दो कोई मेरे को। सर कोई डेयरी फार्म है, वहाँ पे जो पनीर बनाते हैं, तो वो लोग जब मिल्क खरीदेंगे तो वो लोग पनीर को बनाने के लिए खरीदेंगे, तो वो इंटरमीडिएट हो सकता है। तब इंटरमीडिएट का बात ही नहीं कर रहे अपने यहाँ पे, फाइनल गुड्स का बात कर रहे हैं। ओ सॉरी सर, मतलब फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। आइडिया समझ गई हो? इंटरमीडिएट में यही एग्जांपल। फाइनल गुड्स में आपका ये सर मशीन्स जो कि यूज आएगा कुछ चीज बनाने के लिए। ठीक है, एसी लिख लो, एसी एट फर्म्स, या मशीन्स हो गया, या फिर पकड़ लो बेंचेस हो गया अपने सेंटर में। ऑल दीज आर फाइनल गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आ जाओ देख लो क्या है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स दो तरीके का होता है, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आ जाओ। स्वीटी, डिफाइन फाइनल गुड्स। डिफाइन फाइनल गुड्स। Final goods are those goods which are used in the household, which can be used in the household or for investment purpose, which cannot be resold or changed. It cannot be resold and it cannot be transformed further. Transformed, yes. Yeah. चलो शांतनु तुम बताओ, डिफाइन फाइनल गुड्स। सर फाइनल गुड्स। हाँ बोलो, कौन क्या बोला? सर स्वीटी, यस। हाँ पूछो, हेलो। सर इन द एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स आपने बोला था कि रीसोल्ड नहीं हो सकता, बट मशीन्स कैन बी रीसोल्ड, AC can be resold for example, even if it is for household purposes, right? नहीं बिल्कुल सही है, मैं वही बता रहा हूँ ना कि each and everything can be resold, पर अपना यूज जो है वो डिटरमिन करता है कि वो फाइनल गुड है। ठीक है, मैं मशीन अगर रीसोल्ड किया तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर मैं मशीन को रीसेल करूंगा तो जब मैं उसको रीसेल करूंगा तब अपने बोल सकते हैं कि वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, ओके, क्या लिखा हुआ ना, फाइनल यूज।
अगर मैं उसको अपने सेंटर में यूज करने के लिए रख रहा हूं तब तो मैं उसको फाइनल गुड ही बोलूंगा। लाइक थिंक अबाउट दिस गाइस, थिंक अबाउट कार डीलर्स, जस्ट थिंक अबाउट दिस कार डीलर्स। कार डीलर्स क्या करते हैं, फैक्ट्री से कार खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग हो के अच्छे से कार तो पूरा फाइनल आता है ना गुड किसके पास, कार डीलर्स के पास। क्या यस सर। कार डीलर्स का इंटेंशन क्या होता है कि उनको रीसेल ही करना होता है। तो वो बना बनाया हुआ कार जो कार डीलर के पास आ रहा है उसको अपने बोलेंगे इंटरमीडिएट। पर अगर अपने फैक्ट्री से जाके डायरेक्टली कार खरीद ले फाइनल गुड हो जाएगा वो। मैं एग्जांपल दूंगा इस चीज को, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड गाइस, अभी अपने फाइनल गुड्स में ही रहते हैं। शांतनु वापस एक्सप्लेन करो व्हाट इज फाइनल गुड। Final goods are those goods which are not for resale and do not go any further any further transformation in the production process. These goods are meant for consumption by the households and investment by the firms. वेरी गुड, बेस्ट एकदम। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। फाइनल गुड्स का अपने फाइनल यूज करते या तो कंजम्पशन के हिसाब से या तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो रीसेल नहीं हो सकता और वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। अगर ये दो हो गया तो अपने बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। आ जाओ फटाफट, अपने इंटरमीडिएट गुड्स भी पढ़े लिए समझो। आ जाओ, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन बाय द फर्म। देख लो जो फाइनल गुड्स नहीं कर पाया वो इंटरमीडिएट गुड्स। These are what used for resale and these are also used for further production। मतलब क्या है, undergo transformation, these undergo transformation या तो these are used for resale। ठीक है, एक चीज बोलना बहुत 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 जरूरी है, further production in the same year, in the same year। सेम ईयर का मतलब क्या हो गया, सेम फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। हम लोग देखेंगे इस चीज को। ठीक है, आ जाओ। तो इंटरमीडिएट गुड्स का खूबी क्या है, उसका दो फीचर्स क्या है, दे आर परचेज्ड फॉर रीसेल, दे आर परचेज्ड फॉर रीसेल। मैं बताया था आपको, मैं आपको मिल्की एग्जांपल्स दूंगा। आ जाओ, मिल्क परचेज्ड by a dairy firm, milk purchased by a dairy firm for resale। डेयरी फर्म क्या होता है, मिल्क परचेज करता है बिकॉज उसको उसे आगे कस्टमर्स को बेचना होता है। थिंक अबाउट मदर डेयरी, राइट। दूसरा क्या है, these are used for further production, these are used for further production। कोई मिल्क एग्जांपल दो ना, मिल्क से रिलेटेड एग्जांपल दो मेरे को, which goes further production में। Starbucks। क्या चीज, Starbucks मतलब सर वो जो कॉफी होता है ना बहुत महंगा वाला। तो महंगा होता है तो फर्दर प्रोडक्शन में कहां से आ रहा है वो सर तो मिल्क से ही ना कॉफी बनता है। ओ तुम वैसे एग्जांपल दे रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, ओके, वो भी बोल सकते हैं अपने, बट रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी ब्रांड नेम्स। सर मिल्क से पनीर बनता पनीर है। सर, मिल्क से पनीर बनता है, मिल्क से बटर मिल्क बनता है। ठीक है, तो मिल्क परचेज्ड बाय स्वीट शॉप और हाँ अमूल मिल्क परचेज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? आ जाओ, चलो एक बार अपने ये पढ़ लेंगे, फिर मैं रिवाइज भी करा दूंगा एक बार वापस से। ठीक है, नोट्स में आ जाओ, ढंग से फॉलो करना नोट्स। देखो इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है ना वो फाइनल गुड्स में जुड़ा हुआ होता है, ये नॉर्मल सा चीज है। आप अगर पकड़ लो 1000 रुपए का शर्ट खरीद रहे हो तो 1000 रुपए में ना फैब्रिक का वैल्यू जुड़ा हुआ है, फैब्रिक में ना थ्रेड का वैल्यू जुड़ा हुआ है, थ्रेड में कॉटन का वैल्यू जुड़ा हुआ है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। थिंक अबाउट कॉटन।
ठीक है। कॉटन से क्या बन रहा है, क्या कॉटन छोड़ दो, कॉटन एग्जाम्पल तो भी मैं बोला ही, वीट, वीट से क्या बन रहा है, फ्लावर, ठीक है। पकड़ लो, पकड़ लो, वीट था 50 रुपए, पकड़ लो वीट था 50 रुपए, तो फ्लावर जो बना है, फ्लावर का दाम तो 50 रुपए से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो फ्लावर को पकड़ लेते हैं 200 रुपए का है। तो पता है ये जो 200 रुपए का फ्लावर है, इट ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दिस इंटरमीडिएट गुड, दैट इज 50 रुपया, ठीक है। अब फ्लावर से पकड़ लो ब्रेड बन रहा है, ब्रेड पकड़ लो 400 रुपए का, ब्रेड पकड़ लो 400 रुपए, तो ब्रेड में ऑलरेडी फ्लावर जैसे इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे पास ऑन होते जाता है वैसे ही पुराने रॉ मटेरियल्स का वैल्यू जुड़ते जाता है, ऑब्वियसली कोई लॉस में तो बेचेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि ब्रेड बनाने वाला फ्लावर 200 में खरीदे एक फर्म से और ब्रेड वो बेचे 100 रुपए में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इससे अपने को समझ में आता है कि द फाइनल गुड विल ऑलवेज कंटेन द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको दे दिया यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ। Goods used up in the same year are intermediate goods. Very, very important. 8 seconds. Very, very important. Goods used up in the same year are intermediate goods. Otherwise, उनको अपने बोल देते हैं final goods. समझना है इस चीज को। Let's take an example. पकड़ लो ADNC Limited, ठीक है। ADNC लिमिटेड परचेज्ड 100 टन्स ऑफ कोल। ADNC लिमिटेड परचेज्ड 100 टन्स ऑफ कोल, ठीक है। कोल नॉर्मली क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड की फाइनल गुड, coal is normally intermediate or final good? फाइनल Coal is final good. नहीं सर, वो दोनों ही हो सकता है, बिकॉज अगर फाइनल गुड्स है तो वो हम लोग घर पे यूज करते हैं लिट्टी बनाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए, और अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स है तो वो कंपनी में जाता है जहाँ पे कोल का जरूरत है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोली हो कि कोल दोनों ही हो सकता है। मैंने आपको बताया पहले कि कोई भी चीज में धब्बा नहीं लगा हुआ होता है कि वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है, उसका यूज डिसाइड करता है कि वो क्या है। आई वाज टेस्टिंग यू गाइस इन दिस। आ जाओ, कुछ लोग बोले फाइनल गुड एकदम प्रोमिनेंटली, यार दोनों ही हो सकता है वो चीज। आ जाओ, ADNC लिमिटेड परचेज्ड 100 टन्स ऑफ कोल, ठीक है। दे यूज्ड अप 75 tons in the same year. They used up 75 tons in the same year. तो एक फिस्कल ईयर में उन्होंने 75 टन्स यूज कर लिया है। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा है 25 टन। बैलेंस कितना बचा है, 25 टन, जो इस साल यूज नहीं हो पाया है, ठीक है। तो देखो, फॉलो करो ढंग से इस चीज को। 75 टन जो यूज हो गया है, उसका आकार चेंज हो गया ना, उससे और चीज बना, और कोई सामान बना उससे, तो अपने इस 75 टन को बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। यार इसका मतलब ही क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी रीसोल्ड और यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो ये 75 टन ने अपना बलिदान देकर कुछ और चीजें बनाने में हेल्प किया, तो अपने बोलेंगे क्या है, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। ऑलराइट, अब सेम ईयर में 25 टन तो बच गया, सेम ईयर में 25 टन बच गया। मैं उस एक साल में 25 टन नहीं यूज कर पाया, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो पता है ये क्या बन जाएगा उस केस में, फाइनल गुड। ये उस केस में बन जाएगा
फाइनल गुड। उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ये बन जाएगा फाइनल गुड, बिकॉज मैंने इसको यूज ही नहीं किया है, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट किया, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं, और इन्वेस्टमेंट कौन सी वाले गुड्स में होता है? फाइनल गुड्स में। तो जैसा हम देखिए शुरू में, ठीक है, तो याद रखो 75 टन्स मैंने यूज कर लिया, इट हैज हेल्प्ड मी इन फर्दर प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंटरमीडिएट गुड्स। और 25 टन अभी भी बचा हुआ है, मेरे पैसे तो लगे हैं ना उसमें, मैंने इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ कर दिया उसमें, इस साल यूज नहीं कर पाया तो क्या हुआ, पैसे तो लगे ही है मेरे उसमें, तो वो बन जाएगा फाइनल गुड। अब नेक्स्ट ईयर अगर मैं इसको यूज कर लेता हूं इस 25 टन को, तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज है, ओके, वेरी सॉलिड कॉन्सेप्ट, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। आ जाओ, हाउ टू क्लासिफाई, कैसे अपने पहचान सकते कि यार ये इंटरमीडिएट गुड है, ये फाइनल गुड है। एक ही रीजन है इसका, आप लोग देखोगे उसका एंड यूज क्या है, ठीक है। अगर उसका यूज होता है, फॉलो करना, सब समराइज कर रहा हूं मैं दोनों चीजों को, अगर कोई भी गुड का एंड यूज होता है कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, तो उसको अपने बोलेंगे फाइनल गुड, ठीक है। अगर हमारा मेंटालिटी क्या है कि हमें उस गुड को या तो रीसेल करना है या तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है टू हेल्प अस इन फर्दर प्रोडक्शन, तब इन दो केसेस में अपने बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आ जाओ, a commodity can be an intermediate good as well as a final good depending on its end use, हमेशा, ठीक है। Therefore it is not on the basis of the commodity itself, all right। अगर उसका end use है consumption या investment, you know it, final good हो जाएगा। पर या तो उसको हम रीसेल करेंगे या तो फर्दर प्रोडक्शन करेंगे in the same year, तब अपने क्या बोलेंगे उसको कि इट इज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। समझ में आ गया? सोनिया क्लियर है तुमको? यस सर। ठीक है, आ जाओ। एग्जांपल्स मैं बहुत दे चुका हूँ आप लोगों को, है ना, एग्जांपल तो मैं बहुत दे चुका हूँ। आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट कार्स नाउ। कार्स का बात करते हैं, चलो एग्जांपल, एक डायनामिक एग्जांपल देते हैं, कार्स, ओके, ठीक है। कार परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, कार परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड क्या हो जाएगा? फाइनल, ठीक है। कार परचेज्ड बाय टैक्सी ड्राइवर, बताओ। सर फाइनल गुड, फाइनल गुड हो गई, इन्वेस्टमेंट पर्पस। कोई बोलो, और भी कोई बोलो। फाइनल गुड का इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कहते हैं। It cannot be intermediate good in this case. फाइनल गुड्स टैक्सी ड्राइवर के लिए इंटरमीडिएट गुड होगा, टैक्सी ड्राइवर के लिए इंटरमीडिएट गुड होगा। क्यों? क्या टैक्सी ड्राइवर अपना टैक्सी को रीसेल कर रहा है? नहीं ना। क्या टैक्सी ड्राइवर पे टैक्सी को ट्रांसफॉर्मेशन में लगा रहा है कुछ? नहीं। तो जो लोग पहले बोले कि इट इज अ फाइनल गुड, करेक्ट। या टैक्सी ड्राइवर टैक्सी खरीदा है, उसमें इन्वेस्ट किया है ताकि उसको उसके बिजनेस में हेल्प मिले। समझ में आया निधि? हाँ भैया। सो इट इज वेरी मच अ फाइनल गुड, ऑलराइट। याद सोचो इस चीज को, इंटरमीडिएट कब होगा? क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से सभी। रीसेल करोगे, इंटरमीडिएट होगा। अगर उसको आप फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में लगाते हो तो उसको इंटरमीडिएट बोलोगे, ठीक है। पर वही अगर कार परचेज्ड होता है बाय अ कार डीलर, तब उसको क्या बोलेंगे हम? तब बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज कार डीलर ये सोच के ही कार खरीद रहा है कि मुझे तो भैया रीसेल करना है, यूज नहीं करना, रीसेल, ठीक है। आ जाओ,
एग्जाम्पल 2 वही मिल्क का लिख देना। अच्छा बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? यस भैया। यस सर। यस सर। ठीक है, अब लेट्स डाइव डीपर इनटू फाइनल गुड्स। आ जाओ। फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंजम्पशन गुड, एक होता है कंजम्पशन गुड और दूसरा होता है कैपिटल गुड। ठीक है, याद रखो हम लोग फाइनल गुड्स का बात कर रहे हैं। अब नो लॉन्गर इंटरमीडिएट गुड्स, नो लॉन्गर रीसेलिंग, नो लॉन्गर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमें पता है फाइनल गुड्स दो तरीके में यूज होता है, या तो कंजम्पशन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट। अगर हम कंजम्पशन वाले गुड्स लेते हैं, कंजम्पशन के लिए अगर गुड्स लेते हैं, उन सारे गुड्स को अपने बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कोई गुड खरीदते हैं, पकड़ लो मैंने एक नया सेंटर स्टार्ट किया, कहीं पे मैं बेंचेस लगा रहा हूँ नया नया, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं सारे रूम में एसीज लगा रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इन दैट केस दोज एसीज विल बी कॉल्ड कैपिटल गुड्स, दोज बेंचेस विल बी कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है, और मैं शूज खरीद रहा हूँ, अगर मैं क्लोथ्स खरीद रहा हूँ, मैंने अपने घर के लिए एक अलमीरा खरीदा, सो दीज आर फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन। ठीक है, दीज आर नॉट फॉर माई बिजनेस, तो मैं उसको बोलूंगा कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन गुड वो गुड होता है जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, या तो एट वन गो या तो रिपीटेडली। व्हाट डू आई मीन बाय वन गो? वन गो का मतलब क्या? पकड़ लो फूड। फूड क्या है? मैं एक बार खा लिया, खत्म, एक बार में मुझे पूरा का पूरा वो सेटिस्फैक्शन दे दिया। ठीक है, तो उसको भी कंजम्पशन गुड बोलेंगे आपने। या तो शूज पकड़ लो, शूज क्या है? 2-3 साल तक चलता है आराम से, तो वो क्या है? रिपीटेडली मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है। घर में लगा लो एक अलमीरा, अलमीरा नहीं अलमीरा, घर में लगा लो एक अलमीरा, 10 साल तक चलेगा मिनिमम, रिपीटेडली दे रहा है सुकून, उसको भी मैं कंजम्पशन गुड। आ जाओ फॉलो करते हैं इसको। फाइनल गुड्स को अपने कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में तोड़ सकते हैं। कंजम्पशन गुड्स क्या है? आओ, जो मैं बताया वही चीज है। कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which satisfy the wants of the consumers directly. कंजम्पशन गुड्स क्या है? ऐसे गुड्स है जो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन पहुंचाए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन, obviously they are not used in production since they are, हकीकत में क्या है? since they are final goods, तो how can they be used for further production? ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना, सब समझाओ वापस से। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? these are those goods which provides satisfaction to the consumers directly. ठीक है, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस किस टाइप का कंज्यूमर गुड्स होता है? आओ फॉलो करो। किस किस टाइप का कंज्यूमर गुड्स बोलो या कंजम्पशन गुड्स बोलो होता है, फॉलो करो ये टाइमलाइन के हिसाब से। ठीक है, एक होता है नॉन ड्यूरेबल, इसको अपने बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। एक होता है सेमी ड्यूरेबल, लास्टली आता है ड्यूरेबल। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाए। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which gets used up in a single act of consumption. These are perishable. Perishable का मतलब क्या हो गया? एक ही बार में खत्म। Think about food. सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? फूड। फूड अपने को डायरेक्टली सुकून पहुंचाता है। फूड इज अ कंजम्पशन गुड। कैसा कंजम्पशन गुड है वो? नॉन ड्यूरेबल, पेरिशेबल, वो एक ही बार में खत्म। ठीक है, आ जाओ।
सेमी ड्यूरेबल क्या होता है? सेमी ड्यूरेबल पकड़ लो, चलता है 2 से 5 साल या 1 से 5 साल पकड़ लो, ऐसा कुछ 2 से 5 साल कम से कम चलता है। लाइक शूज पकड़ लो, क्लोथ्स पकड़ लो, है ना, क्रॉकरी पकड़ लो, ये सब क्या है, 2 से 5 साल चलता है, सेमी ड्यूरेबल है, ना एक बार में खत्म होता है ना बहुत टाइम तक चलता है, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होगा? ड्यूरेबल गुड्स 10+ ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स और सो, 10+ नहीं बोलेंगे अपने, अराउंड 10 ईयर्स, 10 साल तक एटलीस्ट चलता है, ठीक है। लाइक पकड़ लो, अगर कोई गाड़ी खरीदता है अपने घर के लिए तो गाड़ी भी मोटा मोटी 10 साल तक चल जाता है, 8-10 साल तक चल जाता है, से एसी चल जाता है, ठीक है। अपने कोई फर्नीचर बनवाए है वो चल जाता है। ऑल दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर है? चलो, ड्यूरेबल गुड्स क्या होगा? पहले मैं बात करता हूँ नॉन ड्यूरेबल से। चलो, नॉन ड्यूरेबल विच आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, इसको अपने बोल सकते हैं पेरिशेबल गुड्स भी, एक ही बार में खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल्स में अपने फूड आ सकता है, दिमाग में तो एग्जाम्पल आ रहा है और सिंगल यूज वाला? फ्रूट्स, मिल्क। क्या बोल रहा है विकास? फ्रूट्स, मिल्क। मिल्क सब फूड में ही आ रहा है अपना, और तब ठीक है। और बोलो। शैम्पू का पाउच। किसका पाउच? शैम्पू। शैम्पू का पाउच, अच्छा चलो बढ़िया है, मतलब साशे हो गया, है ना। यस सर। साशे ये सब क्या है? वो जो 1-2 रुपए का शैम्पू आता है, ये सब भी क्या सिंगल यूज होता है। चलो ठीक है, और क्या हो सकता है? सिंगल यूज पेन्स, है ना। सिंगल यूज पेन्स भी क्या है, एक एक्ट में खत्म हो जाएगा, वो उसको बार बार रिफिल नहीं करा सकते। आ जाओ नेक्स्ट, सेमी। हाँ बोलो सर, सिंगल यूज गुड्स का भी कोई टाइमलाइन होता है क्या, जैसे कि लेस देन 2 इयर्स और अप टू 1 ईयर, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ टाइमलाइन नहीं होता, बस पूरा खत्म करना होता है, ठीक है। ओके सर। एक पकड़ लो, बियर का बॉटल है, बियर का बॉटल है, अगर एक रात में खत्म नहीं हो पाएगा बाद में पी लेंगे, 2-3 रात में लगेगा खत्म करने में पूरा। कहने का मतलब है पूरा खत्म करना है, ठीक है। आ जाओ, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये मैंने बता दिया, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है, यूजुअली 1 ईयर छोड़ दो, यूजुअली 2 to 5 ईयर्स, ठीक है। शूज पकड़ लो, क्लोथ्स पकड़ लो, ऑल दीज कैन रन फॉर 2 to 5 ईयर्स। नेक्स्ट आता है ड्यूरेबल गुड्स, बहुत टाइम तक चलता है बाबा रे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सर मेडिसिन नहीं होगा क्या सेमी ड्यूरेबल गुड्स में? मेडिसिन तो अपना हो गया सिंगल यूज ना, एक ही बार में खत्म, है ना, एक ही बार में टैबलेट खा लेते हैं अपने, वो सिंगल यूज में आ जाएगा। ओके ओके। हाँ ओके, ड्यूरेबल गुड्स क्या है? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये अपने को सुकून पहुंचाते रहता है। मेरे घर में एक अलमीरा है, जब मैं पैदा हुआ था ना उसके भी पहले से पड़ा है, सोचो कितना ड्यूरेबल है वो, गोदरेज का है। ओके, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पकड़ लो अराउंड 10 ईयर्स और सो, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? अलमीरा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, हाउस भी तो ड्यूरेबल गुड्स होगा ना। हाउस भी अपने बोल सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स, ओके, बट हाउस को ड्यूरेबल क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज हाउस को अपने कंज्यूम नहीं करते, हाउस पे अपने इन्वेस्ट करते हैं। सेल फोन नहीं होगा? सेल फोन किसमें आएगा? ड्यूरेबल सर। नहीं, अराउंड 10 ईयर्स। अच्छा नोकिया, अच्छा नोकिया को बोल सकते थे पहले अपने। हाँ सर। सर सेमी ड्यूरेबल में नहीं आएगा? सेमी ड्यूरेबल में आ जाएगा सेल फोन्स, ठीक है, 1-2 साल चलता है अपने हिसाब। सर ड्यूरेबल में डायमंड आएगा क्या? ड्यूरेबल में डायमंड आएगा, बिल्कुल आएगा, डायमंड आ सकता है डायमंड, पर ऐसा एग्जांपल मत दो कोई जो मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट टाइप से भी लगे, ठीक है। बिकॉज डायमंड को अपने मान सकते हैं कि इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ कैपिटल गुड ऑल्सो, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसा एग्जांपल दो जो टेंशन वाला नहीं हो जाता, लाइक टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर, अलमीरा, कार्स बोल सकते हो, कार्स घर के। क्या बोल रही हो सोनिया? क्लोथ्स ले सकते हैं ड्यूरेबल में। किस क्या क्या? क्लोथ्स ड्यूरेबल में। मैंने यहाँ लिख दिया ना, सेमी ड्यूरेबल है ना, 2 से 5 साल चलता है मैक्सिमम ये सब। ओके, नेक्स्ट अपने आते हैं, ये तो मैंने गुड्स का बात किया, ये तो मैंने गुड्स का बात किया। अब मैं बात करूंगा सर्विसेज का। गैस आफ्टर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज सिंपली क्या है? दीज आर थिंग्स विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच। ठीक है, लाइक मेरा सर्विस, डॉक्टर का सर्विस, टीचर हूं ना मैं, टीचर का सर्विस, डॉक्टर का सर्विस, सीए का सर्विस, ये सब सर्विसेज में आता है। दीज कैन नॉट बी टच्ड एंड ऑल। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं? नॉन मटीरियल गुड्स। सर्विसेज को बोलते हैं अपने नॉन मटीरियल। व्हाट इज नॉन मटीरियल? दीज कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, which directly satisfy the human wants. Okay, एग्जाम्पल तो मैं बता ही दिया, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, these are all services. Okay, क्लियर है यहाँ तक? अभी तक अपने पढ़े कंजम्पशन गुड्स के बारे में। अब अपने आते हैं फाइनल गुड के दूसरे टाइप में, जिसको अपने बोल सकते हैं कैपिटल गुड्स। आ जाओ। कैपिटल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which help in the production of other goods and services. Help in the production of other goods and services. They does not get transformed. ठीक है, capital goods they do not get transformed. Does not need do not होगा. They do not get transformed. इन लोग क्या हेल्प करते हैं बाकी सारी चीजें बनाने। एंड एज यू माइट अंडरस्टैंड, दीज आर जनरली ऑफ हाई वैल्यू, दीज आर जनरली ऑफ हाई वैल्यू। ठीक है, किसी को प्रिंटिंग शॉप खोलना है, जंबो प्रिंटर खोलना है शॉप अगर, तो बड़ा बड़ा मशीन खरीदना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्टली भी होता है काफी। ठीक है, कोई सा छोटा से छोटा फैक्ट्री भी खोलते हो ना अगर, तो लाखों लाखों रुपए का उसमें बड़ा बड़ा मशीन लगता है। ठीक है, तो वो सब मशीन पे अपने इन्वेस्ट कर रहे, कंज्यूम तो नहीं कर रहे ना उसको घर में लाके, अपने उसको इन्वेस्ट कर रहे, उस पे इन्वेस्ट कर रहे अपने। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ऑलराइट, ये क्या चीज के लिए हेल्प करता है? ये बाकी सारे चीजों को बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में एक और देता हूँ, प्रिंटर का एग्जाम्पल देता हूँ। प्रिंटर अगर मैं अपने घर पे लगाता हूँ फॉर कंजम्पशन पर्पस एंड ऑल, तो मैं बोलूंगा प्रिंटर क्या है? एक कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड में भी कैसा गुड? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, 2-5 साल तक चलेगा, फिर जवाब दे देगा प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं प्रिंटर को अपने सेंटर में लगाता हूँ, सेंटर के मटेरियल्स प्रिंट आउट करने में ऑल, तब अपने उसको क्या बोलेंगे? इट इज अ कैपिटल गुड। ठीक है फाइनल गुड्स ये सब, पर कंजम्पशन गुड नहीं बोल के अपने उसको कैपिटल गुड। क्लियर? आ जाओ, एग्जांपल्स बड़ा इजी है इसका। इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, मशीनरी हो गया। ठीक है, व्हिच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। ऑलराइट, चलो नोट्स देख लो। कैपिटल गुड्स क्या होता है? दीज आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। बार बार यूज होता है फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। यहां मैं लिख देता हूं, नॉट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, नॉट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। आप लोग बोलोगे भैया अलमीरा हो गया, उसको भी तो अपने क्या बोलते हैं? रिपीटेडली यूज करते हैं, उसको भी तो अपने यूज करते हैं फ्यूचर में। आज भी यूज कर रहा हूं, 5 साल बाद भी यूज करूंगा सेम अलमीरा को। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम लोग अलमीरा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वो फॉर कंजम्पशन पर्पस यूज करते हैं। यहाँ जो मशीन है बड़े बड़े, उसको अपने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड एज माइट बी एक्सपेक्टेड, दीज हैव अ ह्यूज लाइफ में, 10-20 साल चलता है आराम से, बस डेप्रिशिएट होता रहता है। क्या है? डेप्रिसिएशन होता रहता है, रिपेयर मांगता है, बस यही चीज है, पर चलेगा बहुत साल। ठीक है,
they need repairs or replacement as they damage. Alright, चलो दूसरा चीज क्या है, they do not lose their identity. Obviously they do not lose their identity. अगर लूज करता आइडेंटिटी, लाइक पकड़ लो जो मैं कोल का बात कर रहा था, कोल जल के तहस नहस हो गया तो अपना आइडेंटिटी यूज कर दिया वहां पे, तो उसको अपने बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। पर ये जो मशीन्स है ये अपना कहाँ आइडेंटिटी यूज करते हैं, नहीं ना, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। अगर वो लूज करते अपना आइडेंटिटी तब वो क्या बन जाते, ऑफ कोर्स बन जाते इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, क्लियर ये चीज, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, हाउ टू क्लासिफाई गुड्स। अगेन सेम चीज है पूरा, जैसा कि हमने फाइनल और इंटरमीडिएट में देखा, किसी में थप्पा नहीं मारा हुआ होता है कि फाइनल है कि इंटरमीडिएट, वैसे फाइनल के अंदर हम दो गुड्स देख रहे हैं, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। किसी में धप्पा नहीं मारा होता है कि वो कंजम्पशन गुड है कि कैपिटल गुड है। ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज। कितना एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं यार, एसी का एग्जाम्पल ले लो वापस से। अगर मैं एसी को घर पे लगाता हूं, कंजम्पशन गुड, वही एसी को पकड़ के मैं सेंटर में लगा दूंगा, क्या होगा फिर, वो कैपिटल गुड हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। A commodity can be a consumption good as well as a capital good depending on its end use. ठीक है, so it is not on the basis of the commodity itself but on its use. Okay, जैसे मैंने आपको एसी का एग्जांपल दे दिया, मैंने प्रिंटर का भी एग्जांपल दे दिया आपको, एटसेट्रा। यहां तक सबको क्लियर है एकदम, जो भी टॉपिक्स हुआ अभी तक? जी सर। यस सर। यस भैया। बोलते जाओ या लिखते जाओ, कुछ पूछना हो तो पूछो मेरे को। यस सर। निधि मल एकदम क्लियर है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है। अगर बॉर्डर्स खुला हुआ हो तो क्या बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी। बॉर्डर्स खुला हुआ नहीं हो तो बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यूजफुलनेस इक्वल्स डिमांड एंड स्कैर्सिटी इक्वल्स सप्लाई विद द प्राइस। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है, ये वो गुड्स होता है जिनका एक प्राइस टैग लगा होता है। प्राइस टैग क्यों लगा हुआ होता है, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस एंड इन द सेम मैनर दे आर एक्सट्रीमली स्कैर्स। स्कैर्स होता है, दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर्स सप्लाई देम एट द प्राइस। पर फ्री गुड्स क्या है भैया, भगवान की देन है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर। बहुत यूजफुल तो है पर एकदम भी स्कैर्स नहीं, इट इज प्रेजेंट अबंडेंटली, इसलिए इट कैन नॉट कमांड अ प्राइस टैग। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या चीज के बारे में, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है, दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर फाइनली यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स फॉर कंजम्पशन और बाय फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इनका क्या क्या नहीं हो सकता है, दे कैन नॉट बी रीसोल्ड एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ऐसा होता है तो अपने आते हैं फिर इंटरमीडिएट गुड्स में। Intermediate goods are those goods which can be resold or which can be transformed for further production in the same year. बोलना पड़ेगा, क्या बोलोगे, in the same year। अगर सेम ईयर में इंटरमीडिएट गुड्स यूज नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर में, तो वो बन जाता है फाइनल गुड, बिकॉज उसका तो यार ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो काय का इंटरमीडिएट बना रहेगा वो, पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है अपना, तो बन जाएगा वो फाइनल गुड। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे कि फाइनल गुड्स जो है उसका भी डिमार्केशन है। क्या, एक होता है कंजम्पशन गुड और एक होता है कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड वैसा गुड होता है बच्चों जो क्या चीज के लिए काम आएगा, जो अपने को, कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन पहुंचाएगा। ठीक है, या तो एक बार में डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन पहुंचाएगा या तो रिपीटेडली पहुंचाएगा। ठीक है,
इन दैट सेंस इट कैन बी ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। एक है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक है सेमी ड्यूरेबल, एक है ड्यूरेबल। ये गुड्स का बात हो गया। चौथा क्या है? सर्विसेज। नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? एक ही बार में खत्म। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है? 2 से 5 साल चलेगा। ड्यूरेबल क्या होता है? बहुत टाइम तक चलता है, 10 साल के आसपास तक पकड़। ठीक है। सर्विसेज हमने पढ़ा। सर्विसेज क्या है? दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स, दीज कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है। कमिंग ऑन टू कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या हो गया? दीज आर दोज गुड्स which help in further production. These are those goods जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ होता है, फर्म्स का इन्वेस्टमेंट हुआ होता है। These are used for further production. They do not get transformed. ठीक है। चलो, हेल्दी रिविजन भी अपना हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक अपने पढ़ेंगे, 10 मिनट और लगेगा, फिर आज का सेशन होगा। नेक्स्ट क्लास तक अपना खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। ओके, आ जाओ फटाफट देखो। इन्फ्लेशन। But before inflation, let's look at the general price. Before looking at inflation, let's first understand what general price level is. एक होता है बच्चों प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या है ना? प्राइस लेवल ये होता है एक कमोडिटी। प्राइस लेवल क्या होता है? किसके संदर्भ में होता है प्राइस लेवल? एक कमोडिटी। पकड़ लो, पेप्सी हो गया, पेप्सी का पेट बॉटल दाम बढ़ते जा रहा है। पहले 20 रुपया था, फिर 25 हुआ, फिर 32 हुआ, 35 हो गया। तो अगर एक ही कमोडिटी का अगर हम लोग बात करें, उसके प्राइस लेवल का बात करें, उसको अपने बोलेंगे प्राइस लेवल। ठीक है। अब जीपीएल क्या होता है? आईपीएल अपने को पता है। जीपीएल इज नॉट गोकुलधाम प्रीमियर लीग। जीपीएल क्या है? जनरल प्राइस। ठीक है। जीपीएल क्या हो जाएगा? It relates to all commodities. It relates to all commodities. Okay? अगर सारे commodities के प्राइस चेंजेस का बात करें, या तो सारे commodities का प्राइस बढ़ते जा रहा है, या तो सारे commodities का प्राइस घटते जा रहा है, इस चीज को बोलेंगे अपने जनरल प्राइस। It shows us the momentum of price changes in not a single isolated commodity, rather in all the commodities. ठीक है। आ जाओ। General price level. General price level refers to the average level of prices of all goods and services, of all goods and services produced in the economy. मेन यही चीज है कि ये अपने को लेवल ऑफ प्राइसेस बताता है। जनरल प्राइस लेवल अपने को लेवल ऑफ प्राइसेस बताता है, एक गुड का नहीं, सारे गुड्स का जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए। ठीक है, जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए। फॉलो करो इसको, डेफिनेशन को पढ़ो एक दो बार मेरे साथ। जनरल प्राइस लेवल रेफर्स टू द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज, ऑल गैस, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है। General price level refers to the average level of prices of all goods and services produced in the economy. ठीक है। अब ऐसा होता है बच्चों कि जनरल प्राइस लेवल जो है, जो कि बताता है सारे गुड्स का प्राइसेस, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर बढ़ेगा तो यू ऑलरेडी नो इट, उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। अगर घटेगा तो उसको डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इतना नहीं देखने मिलता है अपने को। हमेशा क्या है, इंडिया में रह के अपने को क्या दिखता है? हमेशा इन्फ्लेशन। वो पेप्सी का जो बॉटल है ना, जो 15, 18, 20, 25 से 35 हो गया है, अब वो कभी 20 रुपए के लेवल में नहीं जाएगा। ठीक है। तो हम डिफ्लेशन नहीं देख पाएंगे उतना, हम हमेशा क्या देखते हैं? इन्फ्लेशन। ठीक है। चलो, तो इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन देयर इज लार्ज इंक्रीज इन द प्राइस लेवल नहीं बोलोगे, जनरल प्राइस लेवल बोलोगे। डिफ्लेशन क्या है? लार्ज डिक्रीज इन द प्राइस लेवल नहीं, जनरल प्राइस। ठीक है। सो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या चीज को देख के समझ में आता है अपने को? जनरल प्राइस। ठीक है। चलो आ जाओ, कम टू इन्फ्लेशन। आ जाओ, कम टू इन्फ्लेशन। एक सेकेंड। अब आते हैं अपने इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन इज द प्रोसेस, एकदम ढंग से समझना, प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ प्रोसेस, चलता जाता है, चलता जाता है, प्रोसेस ऑफ persistent and appreciable rise. persistent मतलब क्या है? slowly 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 persevere करके ये बढ़ता ही जाता है, ठीक है? अगेन इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट. एंड अप्रिशिएबल राइज, अप्रिशिएबल मतलब क्या है? दिखता है कि यार प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, ठीक है? अप्रिशिएबल राइज इन व्हाट? इन द जनरल प्राइस, नॉट प्राइस लेवल, नॉट वन कमोडिटी, ऑल द कमोडिटीज, ठीक है? तो इन्फ्लेशन का भी याद रखना है अपने को, डेफिनेशन सभी का याद रखना है, यहाँ से मिले डेफिनेशन ही आता है, ठीक है? इन्फ्लेशन क्या है बच्चों? इट्स अ प्रोसेस, बढ़ने का प्रोसेस है, राइट? ऑफ व्हाट? ऑफ परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज. परसिस्टेंट मतलब क्या हो गया? कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. एंड अप्रिशिएबल राइज, बहुत बढ़ गया. ऐसा नहीं है कि पकड़ लो सारे चीजों का दाम ना सिर्फ 2-5% बढ़ा है, नहीं, एक महीने में हर दिन करते करते बढ़ते गया. पकड़ लो एक महीने में ना 20% दाम बढ़ गया हर चीज का, ठीक है? पकड़ लो जो सामान 100 रुपए में मिलता था वो एक महीने में ही 120 में मिलना स्टार्ट. और ये एक ही चीज का बात नहीं है, सारे चीजों का बात है, सारे चीजों का बात है. कैसे समझ में आ रहा है अपने को? इन द जनरल प्राइस लेवल फॉलो करके, ठीक है? चलो मेरे साथ एक बार ढंग से डेफिनेशन लर्न कर लो बच्चों. क्या है डेफिनेशन? इन्फ्लेशन इज द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ व्हाट? परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज. परसिस्टेंट चलते ही जाता है, एंड अप्रिशिएबल राइज बहुत ज्यादा, ऑफ व्हाट? ऑफ द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है? वापस से एक बार, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ persistent and appreciable rise in the general price level, ठीक है? चलो प्रज्ञा, what is inflation? So it is a process of persistence and appreciable rise in the general price level. Okay. प्रकाश तुम बोल पाओगे what is general price level? refers to average level of price of all goods and services produced in economy. क्या सर? प्रकाश, not विकास. प्रकाश नहीं बोल पाओगे? It refers to average level of price of all goods and services. सुन नहीं रहे इसको आवाज. सर वो आंसर दे रहा है, बहुत धीरे सुनाई दे रहा है. ठीक है, ओके. पूजा तुम बोलो व्हाट इज जनरल प्राइस लेवल? So average level of price of all the commodities and goods and services produced in the economy. Of how many commodities? All the goods All the and commodities. services. Very good. ठीक है, आ जाओ. Now let's break this up. Let's get into details. प्रोसेस का मतलब है यहाँ स्टेट ऑफ हाई प्राइसेस का मतलब नहीं है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइस. लाइक थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस. ये पकड़ लो इंडिया का प्राइस लेवल, ये पकड़ लो इंडिया का प्राइस लेवल, ये पकड़ लो यूएस का प्राइस लेवल. यूएस का प्राइस लेवल इतना हायर है इंडिया से, तो अपने ये नहीं बोलेंगे कि यूएस के प्राइसेस इन्फ्लेटेड है, ऐसा नहीं बोलेंगे अपने. अरे भैया वहां लोग भयंकर कमाते हैं, भयंकर उड़ाते हैं वहां पे, तो वहां पे हर चीज का प्राइस भी हाई है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि यूएस का प्राइसेस इन्फ्लेटेड. नहीं, पकड़ लो इंडिया का प्राइसेस जो है वो बढ़ते 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 यूएस के प्राइस लेवल तक आ रहा है. तो ये जो बढ़ोतरी वाला फेज है ना, जब इंडिया का प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ोतरी का जो फेज है, इसको अपने बोलेंगे इन्फ्लेशन. इसको अपने बोलेंगे इन्फ्लेशन. काय को? बिकॉज ये एक प्रोसेस. यहां तो इंडिया इस पॉइंट पे खड़ा है ऑलरेडी, इसको स्टेट बोलेंगे, स्टेट ऑफ द प्राइसेस. ठीक है, यहां कुछ चेंजेस नहीं आ रहे.
और यहां भी कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए अपने बोलेंगे स्टेट ऑफ प्राइसेस। जब प्रोसेस होता है, जब फ्लो में बहता है, उसको अपने इन्फ्लेशन बोलेंगे। पकड़ लो इंडिया का प्राइस बढ़ते बढ़ते यहां तक आके रुक गया, तो बस रुक गया तो रुक गया, उसको नो मोर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब है? जब वो बढ़ता जाता है, नॉट जब वो बढ़ चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इट रेफर्स टू अप्रिशिएबल राइज इन प्राइस। भैया 1-8% बढ़े कोई चिंता नहीं है, पर 5-10% बढ़ता है, 15-20% बढ़ता है ना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तब बोलते हो अरे यार बहुत बढ़ गया ये चीज, तो तब अपने बोलेंगे कि प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, इन्फ्लेशन हैज हैपेंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इट रेफर्स टू प्रोलॉन्ग्ड और परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। इट इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, नॉट अ वन टाइम इवेंट, ये चलता जाता है ना ये चीज। ऐसा नहीं कि एक बार 5 रुपए बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, बाबा भागो, नहीं। ठीक है, ओके। एंड ये सब में फोकस करने का दरकार नहीं है, इतना बस याद रखो कि इन्फ्लेशन कैसे नाप सकता है गवर्नमेंट हमारा। There are some price indices like consumer price index, like wholesale price index. Don't have to know what these are. ठीक है, just remember the names. Okay. Last हम लोग फॉलो करते हैं, ये 5 मिनट का चीज है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बच्चों 2 टाइप का होता है। एक होता है डिमांड पुल, एक होता है डिमांड पुल, एक होता है कॉस्ट पुश। इन्फ्लेशन होने का मेन 2 कारण है, एक है डिमांड पुल और दूसरा है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल कर रहा है, डिमांड प्राइसेस को पुल कर रहा है। थिंक अबाउट दिस ना, थिंक अबाउट दिस। पकड़ लो नाइकी का सिर्फ 1000 शूज रिलीज हुआ, नाइकी का सिर्फ 1000 शूज रिलीज हुआ, लेने वाले 1 लाख लोग हैं। बाबा, सच अ बिग मिसमैच। नाइकी का 1000 शूज रिलीज हुआ, लेने वाले 1 लाख लोग हैं। पकड़ लो नाइकी शूज रिलीज किया 10,000 रुपीज में, 1000 शूज रिलीज हुआ 10,000 रुपीज में। अब 1 लाख लोग तो ले नहीं पाएंगे, ले पाएंगे कितने लोग? ले पाएंगे सिर्फ 1000 लोग ले पाएंगे। ठीक है, अब 1000 लोग कितना रुपया दिए उसका? 10,000 रुपीज। क्लियर? पर बहुत लोगों को लेना है, 1 लाख लोग खड़े हुए लाइन में। पकड़ लो मुझे नाइकी का शूज मिल गया, 10,000 में मिल गया मुझे, क्या है 10,000 में मुझे वो शूज मिल गया। अब एक आदमी, वो 1 लाख में से एक आदमी बोल रहा है कि आदर्श भाई मेरे को शूज दे दे, मैं तुझे बहुत प्राइस दूंगा इसका। तो मैं बोलूंगा ठीक है 10,000 में मैं लिया हूं, 15,000 मुझे दे दे, शूज ले ले, तेरा शूज हो गया ये। अब देख रहे हो, शूज रिलीज हुआ 10,000 में ही, पर अब उसका प्राइस कितना हो गया है? 15,000 हो गया है। जस्ट बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट बिकॉज डिमांड उसका इतना तगड़ा है कि डिमांड उसके प्राइसेस को ऊपर पुल कर रहा है। ठीक है, जो शूज मैं 10,000 में खरीदा, उसका डिमांड इतना हैवी है कि लोग जो है उसको ऊंचा दाम में खरीदने को रेडी है। तो ऊंचा दाम में खरीदने को रेडी है तो प्राइस तो पुल होगा। वो 15,000 देने को रेडी है, वो किसी और को बेचेगा 18,000 में, वो किसी और को बेचेगा 25,000 में। 10,000 का प्राइस, 10,000 का शूज 25,000 में बिक रहा है। कैसे हो रहा है ये? बिकॉज डिमांड इतना तगड़ा है, वो पुल किए जा रहे हैं। डिमांड वाज सिग्निफिकेंटली मोर देन दी सप्लाई। समझ में आई ये चीज? तो इस तरीके से भी क्या होता है इन्फ्लेशन। अनियन का एग्जांपल देता हूं मैं, नाइकी छोड़ दो, लेट मी गिव यू एग्जांपल फॉर अनियंस। कुछ महीना पहले, लॉकडाउन ये सब के पहले क्या हुआ था, फसल पूरा बर्बाद हो गया था। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है अनियंस को, अब इंडिया में अनियंस बहुत कम बच गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अनियंस बहुत कम बच गए, पर खाने वाले बहुत है। जैनी लोग भी खाते हैं आजकल, तो बहुत है लोग। ठीक है, तो डिमांड इतना बढ़ गया अनियंस का, सप्लाई बहुत कम था। तो क्या होगा, जो अनियन 20-20 रुपए में बिकता था, वो 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए तक बिकना स्टार्ट हो गया। कैसे आया ये आया क्योंकि डिमांड ने प्राइसेस को पुल अप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो मस्त चीज मैं दिखाऊं, एक टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। बहुत कम मात्रा में अनियंस था, बट बहुत लोग उसको चेंज कर रहे थे, बहुत लोग
खरीदने को रेडी थे, तो 20 रुपया नहीं 100-150 रुपया उसका हो गया था, ठीक है। दिस इज व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. It originates from the demand forces. It occurs when, कब ये ईद का चांद देखने मिलता है, ईद में ही, कब, when the demand for goods and services exceeds the supply. ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा रैपिडली, तब क्या होगा, प्राइस विल बिगिन टू राइज. ओके, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आ जाओ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अपने को भी पुश करा दे. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट जो होता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पता है क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो रॉ मटेरियल्स हो गया, लेबर, वेजेस का कॉस्ट वॉस्ट हो गया, ये सब ही तो लगता है कोई सामान बनाने में. ठीक है, अगर पकड़ लो लेबर के नखरे बढ़ गए, ज्यादा वेज मांग रहे हैं, ज्यादा सैलरी मांग रहे हैं वो, अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइस अगर बढ़ गया, कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली वो चीज दिखेगा उसके प्राइस में, है ना. तो उसमें क्या कॉस्ट बढ़ रहा है, तो कॉस्ट पुश कर दे रहा है प्राइसेस को ऊपर की तरफ. ठीक है, समझ में आया ये चीज क्या है? पकड़ लो लेज के चिप्स का पैकेट है, 10 रुपए का आता है वो चीज. ठीक है, तो 10 रुपए क्यों रखा गया उसका? बिकॉज वेजेस, लेज कंपनी जो है वेजेस भी अपने स्टाफ को वैसे ही देता है. ठीक है, अब पकड़ लो स्टाफ जो है ज्यादा वेज मांग रहे हैं. पकड़ लो चिप्स जो पटेटो ये सबसे, आलू ये सबसे बनता है, उसका प्राइस भी बढ़ गया. तो अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ रहा है, स्टाफ लोग ज्यादा रुपया मांग रहे हैं, तो लेज भी क्या करेगा, 10 रुपया में जो बेच रहा है अब पोसाएगा नहीं उसको वो चीज. अब 10 रुपए का वो पकड़ लो 13 रुपया कर दिया, 15 रुपया कर दिया. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, डिमांड से मतलब नहीं है, उसमें मतलब है सप्लाई साइड से, प्रोड्यूसर साइड से मतलब है. ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड. ओके, आ जाओ. तो इन्फ्लेशन originating from the supply forces due to increase in the costs. ठीक है, ये कॉस्ट इंक्रीज कैसे होगा, या तो वेज बढ़ेगा, या तो प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना, या तो क्या है, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस. इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस. ठीक है, चलो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों. क्लियर था? मजा आया सेशन में? मेरा मोटिव यही होता है कि मैं इकोनॉमिक्स में जो है आप लोगों को लर्न भी आज कराऊं, रिवाइज भी आज कराऊं. ठीक है, बिकॉज इट्स नो लॉन्गर एमसीक्यू. अब आप लोग सीधे ना कोई भी बुक का समरी पढ़ के नहीं जा सकते हो, बस आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, चलो, बहुत मजा आएगा, इस सफर को अपने कंटिन्यू करेंगे. क्लियर है सबको आज का क्लास? यस सर. ठीक है, हाँ सर. ओके, चलो यस लिखते जाओ, या तो कुछ पूछना हो तो पूछते जाओ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, चलो, टाटा, बाय सर. बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर.